तो इस वक्त हमारे साथ मीर फाउंडेशन के फाउंडर और बोलती नदी अभियान के संचालक आमिर हाशमी जी हैं। आमिर हाशमी जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वे फिल्म डायरेक्टर भी हैं। आमिर जी, आपने बोलती अभियान जो है बोलती नदी अभियान आपने शुरू किया, कैसे आया ये आइडिया? देखिए 2017 में इसकी शुरुआत हमने करी छत्तीसगढ़ से जी। और ख़ास करके बोलती नदी के पीछे जो परिप्रेक्ष्य ये था कि हम एक तो फिल्म मेकर हैं जी। और कम्युनिकेशन से हम जुड़े रहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर देश में हो रही है या राज्य में हो रही है, आम लोगों तक पहुंचाने का जो रास्ता होता है वो मीडिया होता है। चाहे उसमें फिल्म ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी फिल्में भी इसके लिए प्रेरित करती हैं कि लोग उसको देखते हैं। जी। बोलती नदी का आइडिया इसलिए कि हम इस माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर सकें। देखिए इसकी जो शुरुआत है हमने 2017 में की। 2017 में हमने इसका पहले अर्बन मॉडल बनाया और अब हम रूरल मॉडल पे जा रहे हैं। जी। उसको मैं और डिटेल में बताता हूँ। वो ऐसे कि 2017 में हमने ये किया कि इसको लेकर के हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ज़्यादातर स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में गए, उनसे कुछ आइडियाज़ भी कलेक्ट करें कि हम नदी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स देश भर में चल रहे हैं और सदगुरु जी का भी एक मॉडल है जिसमें वो मिस कॉल वगैरह करते हैं। लेकिन मैं उस मॉडल को इसलिए सक्सेसफुल भी नहीं समझता हूँ। इस तरीके के जो भी आइडियाज़ हैं उसमें क्या होता है कि देश भर के लिए एक आइडिया और उसको पूरा देश फिर फॉलो करता है। हमारा ये मानना है कि हर जगह, हर राज्य हो, कोई भी शहर हो, छोटी मोटी जगह भी जो हो, उनकी हर नदी की अपनी एक सीमाएँ हैं, उसकी अपनी मांग है कि उस रीजन पे वो किस तरीके से काम करता है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से इनिशिएट किया है कि जहाँ जिस नदी के बारे में ज़रूरत हो, लोकल अप्रोच करके हम उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ पे वो काम आए। अब इस मॉडल को हम 2019 में ये कर रहे हैं कि अर्बन मॉडल हमने लगभग 1.5 से 2 लाख यूथ के बीच में हम गए, सोशल मीडिया और जाकर के हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी मिले, उनसे भी बातचीत करी। अब हम रूरल मॉडल में जा रहे हैं और नदी के किनारे किनारे बाई वॉकिंग, हम बल्कि पैदल चलते हुए जा रहे हैं। जैसे अभी जो बोलती नदी अभियान है, इस पे हम एक डॉक्यूमेंट्री भी कर रहे हैं जो बहुत जल्द फिल्म फेस्टिवल, दुनिया के 50 देशों में 200 से ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म जाएगी। तो दुनिया भर की नज़र इस पूरी डॉक्यूमेंट्री पे पड़ेगी और इस माध्यम से भारत में जो नदियाँ हैं उसके ऊपर पड़ेगी। अच्छा, ये जो आपके अभियान है इससे कितने लोग जुड़े हैं और कौन कौन है साथ में? देखिए इसमें मूलतः जो हमारा खुद का कोर ग्रुप है इसमें 10 से 12 लोग हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे अमन फाउंडेशन है और संस्थागत और फाउंडेशन है, एनजीओ महासंघ है। एनजीओ महासंघ में लगभग 270 एनजीओज हैं, जिसके लगभग 270 एनजीओज में से 16 से अधिक कार्यकर्ता जो है इसमें राज्य भर में और देश भर में एक्टिव हैं। तो उससे ये होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ जो चालू करते हैं वो जगह जगह बोलती नदी बाकी देश के कोने में भी पहुँचती है। तो ये अवेयरनेस हम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि हो। जी, हमने देखा कि और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के अभियान चलाते हैं और अभी हमने देखा कुछ माह पहले इसी जिले में प्रशासन स्तर पर भी सकरी नदी को बचाने के लिए प्रयास किया गया। हालांकि आप हकीकत देख रहे हैं, आपके इस प्रयास से कितना अंतर है और किस तरह का प्रभाव लोगों में आएगा या फिर लोगों में जागरूकता आएगी? देखिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम करती है मैं उसका कोई मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस सालों से चल रहा है ये काम और वो चलना भी चाहिए और उसका फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि देखिए पानी की जो समस्या है वो नेचर्स मेड नहीं है, कुदरत का बनाए हुए समस्या नहीं है, ये मैन मेड है। जो प्रॉब्लम है वो मानव द्वारा बनाया गया है और मानव को ही इसे सुलझाना पड़ेगा। कोई सरकार आकर के या कुदरत आकर के इसे नहीं सुधारने वाली है। तो ज़रूरी सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये बनता है कि हम सबसे पहले खुद जागरूक हों। हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो पूरी सभ्यताएं हैं, उनको हम जागरूक करें। जागरूक होने के बाद में कोई अभियान है या सरकार कोई खर्चा करना भी चाहे तो वो प्रयास सार्थक हो पाएगा। अगर मानव ही जागृत नहीं है तो वो नदी जैसे थी वैसे ही रहेगी हमेशा के लिए। आपको जानकारी कैसे मिली बोलती नदी का अभियान अगर हमें शुरू करना है तो हम सकरी नदी से ही शुरू करें? सकरी नदी की स्थिति ज़्यादा देखो, देश भर में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो फिल्म मेकर्स ही बचे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई पढ़ाई होती नहीं है। हम लोगों की एक पूरी हमने टीम बना रखी है और भी फिल्म मेकर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे श्री राम डाल्टन जी हैं, वो भी हमारे साथ में, उनका भी बहुत बड़ा रैली एक निकला था अभी।
तो वो भी एक सामाजिक फिल्म मेकर्स है। तो हम लोग इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। अपना काम तो करते हैं, लेकिन जिंदा होने का सबूत देना भी तो ज़रूरी है ना मित्र। तो इसलिए इस काम को हम लोग करते हैं। आपका सवाल कि इसको किस तरीके से इनिशिएट करेंगे, इसको इस तरीके से इनिशिएट करेंगे कि हम लोगों के लिए माध्यम बनेंगे। ये अच्छी बात होती है कि हमारी इंडस्ट्री में हम लोगों को फॉलो किया जाता है। बहुत सारे और फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर इसको हम अपने लेवल पे अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी से साल भर में, आप समझिए हफ्ते में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, या कम से कम साल में भी 1 घंटा अगर आप पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए दे रहे हैं, उतना बहुत है। इसके पहले भी आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं और अभियान भी आपने चलाया है, उसके बारे में ज़रा बताइए। इसके पहले मैं पर्यावरण से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं किया हूँ। ये मेरी पर्यावरण को लेकर के और खासकर बोलती नदी इनिशिएटिव को लेकर के हम एक डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे हैं, ये सकरी नदी पे बेस्ड है। जो आपका सवाल भी था कि सकरी नदी ही क्यों, सकरी नदी ही क्यों, इसलिए इसका रीज़न ये है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे देश भर की ज़्यादातर नदियाँ जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं ये दक्षिण से पूर्व की तरफ बहती हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ बहती हैं। इसका रीज़न है मैकल पर्वत। मैकल जो श्रेणी, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, असल में ये मैकल श्रेणी ही है। इसका जो पठार की ऊंचाई है, इसकी वजह से ही नदियाँ हमारी दक्षिण से पूर्व की तरफ बहती हैं। तो मूलतः यही शुरुआत है और यही उद्गम है हमारी सभी नदियों का, इस मैकल पर्वत की वजह से। तो हमने बेहतर ये समझा कि एक तो इसकी लेंथ कम है, जैसे महानदी को अगर लेंगे तो 1286 किलोमीटर की है, सकरी नदी की लंबाई भी कम है। तो हमने एक छोटा प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू किया है। अगर इसमें गांव वालों का और आम लोगों का अगर समर्थन मिलता है, वो लोग जागरूक होने के लिए, वैसे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एक हिसाब से कहा जाए तो। अभी हम लोग गांव भी विजिट करने गए थे तो लोग खुद जागरूक होकर के आते हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है संजय भाई कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए इजराइल के पास अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि वो कम पानी से खेती कर सकते हैं, भाप से खेती कर सकते हैं, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी यहाँ के आम लोगों तक, आप गाँव वालों तक पहुँच पाती है? नहीं पहुँच पाती है। रीज़न क्या होता है, इजरायली लैंग्वेज में कोई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ या वो इम्प्लीमेंट हुआ, अब वो इंग्लिश में कब ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश से हिंदी में कब ट्रांसलेट होगा जो भारत भर में फैले। और अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में वो आकर के हिंदी में ट्रांसलेट हो भी गया है, तो छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में फिर उसको ट्रांसलेट करना है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस बहुत बड़ा काम करती है कम्युनिकेशन के लिए। अब इसके बाद में ये होता है कि मान लीजिए वो ट्रांसलेट हो भी गया, तो यहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसकी जो रफ्तार है इस कम्युनिकेशन पे हम काम करना चाहते हैं कि जो कोई भी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कहीं से निकल रही है, उसको हम ग्रैब करके तुरंत ट्रांसलेट करके यहाँ तक पहुँचा सकें। तो बेसिकली ये हमारा अभियान है बोलती नदी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हम कम करें। सिर्फ नदी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से ये चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल अधिक से अधिक जागरूकता और टेक्नोलॉजी को लेकर के साथ जब लेकर के चलेंगे तो ये काम संभव हो सकेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे मीर फाउंडेशन के फाउंडर और बोलती नदी अभियान के संचालक मीर हाशमी जी, जिन्होंने सकरी नदी के संरक्षण के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। कैमरा पर्सन और आगे और भी हम इस अभियान के अपडेट्स के बारे में बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु चंद्रवंशी के साथ संजय यादव, द फायर न्यूज़।